अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। अल्लाह का करम है कि मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप हज़रात भी सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मैं अपना यूट्यूब चैनल आलम हमराही चलाता हूँ, जिसमें आप लोगों की बहुत मदद मिल रही है। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो भी देख रहे हैं और माशाअल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग ऐसे देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट भी करते रहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि मैं जब सऊदी अरब में आया था, तो हमें किस तरह से अरबी न जानने की वजह से कितनी परेशानियाँ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं इसको देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप आसानी से अरबी बोलना सीख सकें। तो बराए मेहरबानी जो हज़रात हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भाई ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि आप उर्दू में हमारे लिए वीडियो बनाएँ या उर्दू भी वीडियो के अंदर डाल दिया करें। तो मैं उन भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू में वीडियो बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मशगूलियत की वजह से उर्दू में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसलिए कि मशगूलियत रहेगी और उसमें अगर हम गलत हरूफ का अगर इस्तेमाल कर देंगे या हो जाएगा गलती से, तो फिर लोग गलत सीखेंगे और गलत कमेंट भी करेंगे। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है, मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप सिर्फ़ ऑडियो को सुन कर के, आवाज़ को सुन कर के अरबिक सीख सकते हैं। और कोई भी वीडियो देखें, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मुकम्मल अगर सीखना है, तो बराए मेहरबानी पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ, वीडियो चालू कर दिया इधर और काम कर रहा हूँ उधर। तो इस तरह से ध्यान 2 जगह बँट जाता है, तो आदमी कुछ नहीं सीख पाता है। कहते हैं नहीं, इस कान से सुना और इस कान से निकल गया। मिलता है। और बराए मेहरबानी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर उसके बाद से अनसब्सक्राइब करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा न करें, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना ख़याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे छोटे-छोटे अल्फाज़ों को जोड़कर जुमला बना रहा हूँ, जिसको आप सीख कर के आसानी से किसी से बात करना सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी से बात करेंगे, क्या तुम्हारे घर का पंखा चलता है? क्या तुम्हारे घर का पंखा चलता है? तो अरबी में कैसे बोलेंगे? हल इन तबीयत मरवाह इमसी। हल इन तबीयत मरवाह इमसी। क्या तुम्हारे घर का पंखा चलता है? हल का मतलब क्या, इंता का मतलब तुम्हारे, बेत का मतलब घर, मरवाह का मतलब पंखा होता है, इमसी मतलब चलता है। क्या तुम्हारे घर का पंखा चलता है? हल इन तबीयत मरवाह इमसी। दूसरा सेंटेंस है, आओ घर जल्दी चलते हैं। आओ घर जल्दी चलते हैं। आओ घर जल्दी चलते हैं। ताल यल्ला इमसी बेत। ताल यल्ला इमसी बेत। आओ घर जल्दी चलते हैं। ताल का मतलब आओ और जल्दी चलते हैं को यल्ला इमसी कहते हैं। जल्दी चलते हैं मतलब यल्ला इमसी, बेत का मतलब घर होता है। तो आओ घर जल्दी चलते हैं। ताल यल्ला इमसी बेत। ताल यल्ला इमसी बेत या ताल बेत यल्ला इमसी भी कर सकते हैं। इसमें आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हैं। और हिंदी का जो या उर्दू का तर्जुमा जो होता है, वो अपने बोलने के सलीके से आदमी बनाता है। तो आओ घर जल्दी चलते हैं का मतलब अरबी में है ताल यल्ला इमसी बेत। ताल यल्ला यमसी या इमसी बेत। आओ घर जल्दी चलते हैं। आओ घर जल्दी चलते हैं। ताल यल्ला इमसी बेत। मेरी गाड़ी तुम चेक करो। मेरी गाड़ी तुम चेक करो। आदमी किसी मिस्त्री के पास जाता है या किसी दोस्त से आदमी कहता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी में क्या हुआ है, तो थोड़ा तुम चेक करो। मेरी गाड़ी तुम चेक करो तो कैसे कहेंगे अरबी में? अना सियारा इन तजर्राब सवी। अना सियारा इन तजर्राब सवी।
अना बहुत लोग सैयारा कहते हैं, कुछ लोग सियारा कहते हैं। अना कहते हैं, इंता भी कहते हैं लोग, अंता भी कहते हैं। जर्राब को जर्राब कहते हैं, यानी टेस्ट करो। जर्राब का मतलब टेस्ट करना, चेक करना होता है। सौवी का मतलब करो या बनाना होता है। तो अना सियारा या अना सैयारा, इंता जर्राब, सौवी यानी मेरी गाड़ी तुम चेक करो या तुम मेरी गाड़ी चेक करो, इसको ऐसे कह सकते हैं। अना सियारा या अना सैयारा, इंता जर्राब सौवी, मेरी गाड़ी तुम चेक करो या तुम मेरी गाड़ी चेक करो। घर से बाहर जल्दी जल्दी निकलो। आदमी कोई बात होती है तो किसी से कहता है कि घर से बाहर जल्दी जल्दी निकलो, कुछ होने वाला है, घर से बाहर जल्दी जल्दी निकलो। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बेत मिन बर्राह इतला सूरा सूरा। बेत मिन बर्राह, बेत मिन बर्राह, इतला सूरा सूरा, इतला सूरा सूरा। बेत, बेत का मतलब घर होता है, और मिन मतलब से, बर्रा मतलब बाहर, बर्राह मतलब बाहर। और जल्दी जल्दी को सूरा सूरा कहते हैं, जल्दी जल्दी को सूरा सूरा। इतला का मतलब निकलो या निकालो, निकालना या निकलना को इतला कहते हैं। इतला का मतलब निकालना, निकालना या निकलो। जैसे आप उर्दू में पढ़ते हो तो तुलू यानी सूरज निकल रहा है। तुलू का मतलब तुलू आफ्ताब कहते हैं ना, तुलू आफ्ताब यानी सूरज निकल रहा है। तो वही इतला, तुलू से इतला बना है। तुम्हारा दिल काला है, तुम्हारा दिल काला है। किसी से आदमी बात करता है तो कहता है यार तुम्हारा दिल बहुत काला है, तुम्हारा दिल बहुत काला है। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? इन तफ़ी क़ल्ब, इन तफ़ी क़ल्ब अस्वद, इन तफ़ी क़ल्ब अस्वद। क़ल्ब, क़ल्ब का मतलब दिल होता है, अस्वद का मतलब काला होता है, एक क़ल्ब का मतलब कुत्ता होता है। तो इस पे आवाज़ पे तवज्जो दीजिएगा। क़ल्ब, क़ल्ब का मतलब कुत्ता होता है, और क़ल्ब का मतलब क़ल्ब यानी बड़ा क़ाफ़ से जो क़ल्ब होगा उसको दिल होता है, उसका मतलब दिल होता है। तो तुम्हारा दिल काला है, नहीं इंता फ़ी क़ल्ब अस्वद या फ़ी इंता क़ल्ब अस्वद, आगे पीछे अल्फाज को कर सकते हैं। फ़ी इंता क़ल्ब अस्वद या इंता फ़ी क़ल्ब अस्वद। इंता का मतलब तुम्हारा, फ़ी का मतलब है, क़ल्ब का मतलब दिल, और अस्वद का मतलब काला है। मैंने कल ही अपनी गाड़ी बनवाई है, मैंने कल ही अपनी गाड़ी बनवाई है। किसी से कहता है कि मैंने कल ही अपनी गाड़ी बनवाई है, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अना आम्स अना सैयारा तजदीद। अना आम्स, अना का मतलब मैंने, आम्स का मतलब कल, अम्स का मतलब कल यानी बीत जो गया है कल, उसको आम्स कहते हैं, और जो आने वाला कल होता है उसको बुखरा कहते हैं, और जो बीत गया है तो उसको आम्स कहते हैं। तो मैंने कल ही अपनी गाड़ी बनवाई है, यानी कल बनवाई यानी ये समय बीत चुका है, तो इसको हम कहेंगे अना आम्स यानी बीता हुआ कल है। अना आम्स अना सैयारा जदीद तजदीद, अना सैयारा तजदीद यानी मैंने कल ही अपनी गाड़ी बनवाई है, कल ही गाड़ी अपनी गाड़ी ठीक कराई है या मरम्मत कराई है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अना आम्स अना सैयारा तजदीद। शायद मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है, शायद मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है। आदमी चलता है तो कोई किसी तरह का आवाज़ आता है, धप 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 धप, तो आदमी कहता है ना शायद मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? मुमकिन, मुमकिन का मतलब शायद होता है। मुमकिन अना सैयारा कफ़र खरमान, मुमकिन अना सैयारा कफ़र खरबान। मुमकिन का मतलब शायद, अना मतलब मेरे, और सैयारा मतलब गाड़ी, और टायर का को अरबी में कफ़र कहते हैं, टायर को अरबी में कफ़र कर कहते हैं, और खरबान यानी ख़राब है। शायद मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है को अरबी में कहेंगे मुमकिन अना सैयारा या सियारा, मुमकिन अना सैयारा कफ़र खरबान, कफ़र खरबान, मुमकिन अना सैयारा कफ़र खरबान, शायद मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है। गाड़ी की टायर ख़राब है तुमने देखा नहीं? आदमी ड्राइवर से कहता है, जो मालिक होता है कभी कभी गुस्सा होता है और देखता है कि भाई गाड़ी ख़राब है या गाड़ी की टायर ख़राब है, और गाड़ी वो चला रहा है, तो आदमी गुस्सा में कहता है कि गाड़ी की टायर ख़राब है तुमने देखा नहीं? तो अरबी में कैसे बोलेंगे? सैयारा कफ़र खरबान मा इन तसूफ़, सैयारा कफ़र खरबान मा इन तसूफ़। सैयारा मतलब गाड़ी, कफ़र मतलब टायर, खरबान मतलब ख़राब, और माँ मतलब नहीं, माँ मतलब
नहीं, इंता मतलब तुमने, सूफ मतलब देखा, यानी गाड़ी की टायर ख़राब है, तुमने देखा नहीं। सय्यारा कफ़र खरमान मा इंता सूफ, सय्यारा कफ़र खरमान मा इंता सूफ, गाड़ी की टायर ख़राब है और तुमने देखा नहीं। कफ़ील होगा या सऊदी में अगर कोई है तो कफ़ील ही होगा, और अपने देश में जो होगा तो वो तो अरबी बोलेगा नहीं, वो तो हिंदी बोलेगा। तो इस तरह से बोलेगा, गाड़ी की टायर ख़राब है, तुमने देखा नहीं। तुम देखते नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हो। ड्राइवर पे जब मालिक गुस्सा होता है तो कहता है, तुम देखते नहीं सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हो, तुम देखते नहीं सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हो। तो अरबी में कैसे बोलेगा कफिल? इन तमाफ़ी सूफ वाहिद सय्यारा इमसी मालूम, इन तमाफ़ी सूफ वाहिद सय्यारा इमसी मालूम, यानी तुम देखते नहीं, इंता का मतलब तुम, माफ़ी मतलब नहीं, महीन नहीं है या नहीं, और सूफ का मतलब देखते या देखना। वाहिद का मतलब एक होता है, सिर्फ होता है। सिर्फ के लिए भी वाहिद इस्तेमाल करेंगे और एक के लिए भी वाहिद इस्तेमाल करेंगे। तो गाड़ी का सैयारा इमसी मतलब चलाना, मालूम मतलब जानते हो, जानकारी है। तो तुम देखते नहीं, सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हो। इन तमाफ़ी सूफ वाहिद सैयारा इमसी मालूम, इन तमाफ़ी सूफ वाहिद सय्यारा इमसी मालूम। इस तरह मालिक ड्राइवर पे गुस्सा होता है। जाओ अभी बनवा कर लाओ, गाड़ी ख़राब है तो पहले तो गुस्सा हो लिया, लेकिन अब क्या बोल रहा है? जाओ अभी बनवा कर लाओ, जाओ अभी बनवा कर लाओ। तो कैसे बोल रहा है? जिब रोह, जिब रोह, जिब का मतलब लाओ, जिब का मतलब लाओ, और रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ। देखिए यहाँ जिब रोह शुरू में लगा है, लेकिन जाओ शुरू में है और लाओ लास्ट में। जिब लास्ट में यहाँ आ गया हिंदी में, और अरबी में शुरू में आ गया। तो इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, जैसे तजदीद अलहिन जिब रोह, तजदीद अलहिन जिब रोह, या रोह जिब अलहिन तजदीद। लेकिन अच्छा जिस तरह से लगता है उस तरह से आदमी बोलता है। जिब रोह अलहिन तजदीद, जाओ अभी बनवा कर लाओ। तजदीद का मतलब बनवाना होता है या बनाना होता है, ठीक, बनवाना होता है। कुछ आदमी बनवाने जाता है, मरम्मत करवाने जाता है, तो तजदीद उसको कहते हैं। तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम पागल हो। आदमी किसी को बोलता है ना, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम पागल हो। इन तमाफ़ी मुख इन मजनून, इन तमाफ़ी मुख इन मजनून, यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम पागल हो। इन तमाफ़ी मुख इन मजनून, इन मतलब तुम्हारा, माफ़ी मतलब नहीं है, मुख का मतलब दिमाग होता है, मुख का मतलब दिमाग होता है। इन मजनून यानी तुम पागल हो। इन मजनून, मजनून यानी पागल को मजनून या मजनू कहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मजनू कहते हैं दीवाना को, तो दीवाना और पागल सेम होता है। तो इन मजनून यानी तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम पागल हो। इन माफ़ी मुख इन माफ़ी मुख इन मजनून, इन माफ़ी मुख इन मजनून, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम पागल हो। आज से तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। आदमी कहता है जब गुस्सा हो जाता है तो कहता है, आज से तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, आज से तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। तो अरबी में कैसे कहेगा? अल-यौम मिन इंता इमसी मा सय्यारा, अल-यौम मिन इंता इमसी मा सय्यारा, अल-यौम मिन इंता इमसी मा सय्यारा, आज से तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, आज से तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। ये अल-यौम मिन इंता इमसी मा सय्यारा। दोस्तों एक बात मैं बताता चलूँ कि ये हम लोग जो सिखा रहे हैं ना, तो एक-एक करके सिखा रहे हैं, लेकिन जो अरबी लोग बोलते हैं तो धड़ाधड़ बोलते हैं, तो हमको मालूम होता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन तुरंत हमको समझ में नहीं आती है। वो बोल के जब चुप हो जाता है तब हमको लगता है कि ये तो ये बात बोला है, और मैंने तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाया। तो इस बात पे ध्यान देना है कि हम इमसी बोल रहे हैं, कोई इमसी बोलता है, कोई सय्यारा बोल रहा है, कोई सियारा बोल रहा है, ठीक है? तो इस पर आपको ध्यान देना है। कोई आदमी आता है तो वो मुकैह बोल देता है, कोई मकैह बोल देता है, तो ज़बर ज़ेर का अंतर होता है। ठीक उसी तरह से कोई यल्ला बोल देता है, कोई यल्ला बोलता है, कोई इमसी बोल रहा है, कोई एमसी बोल देता है ना? इंता बोलता है, कोई अंता बोलता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस इसको ध्यान देना है कि हम इमसी याद किए हैं तो ये आदमी एमसी बोल रहा है, यानी एमसी का मतलब भी वही होता है, इमसी का मतलब भी वही होता है।
तो अभी तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। आदमी कहता है गुस्सा होकर कि अभी तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तो अरबी में कैसे कहेगा? इन तरोह मिन अलहिन यल्ला इमसी। इन तरोह मिन अलहिन यल्ला इमसी, यानी यहाँ से तुम अभी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। यल्ला यल्ला यमसी, यहाँ सूरा यमसी भी लगा सकते हैं और यल्ला यमसी भी लगा सकते हैं। यल्ला की जगह पे सूरा भी लगा सकते हैं। तो अभी तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, यानी इन तरोह मिन अलहिन यल्ला इमसी, यल्ला इमसी। हमें 4 मुंह वाला टेस्टर चाहिए। हमें 4 मुंह वाला टेस्टर चाहिए। कहीं हम काम करते हैं तो किसी से कहेंगे ये टेस्टर लेकर के आओ 4 मुंह वाला, टेस्टर लेकर आओ 4 मुंह वाला। तो कैसे कहेंगे? हमें 4 मुंह वाला टेस्टर चाहिए। यानी नहनु अबगा मुफक हरबा मुरब्बा, नहनु अबगा मुफक हरबा मुरब्बा। हमें 4 मुंह वाला टेस्टर चाहिए। टेस्टर हो या पेचकस हो, पेचकस बहुत लोग पेचकस भी कहते हैं, ढिसमिस भी कहते हैं। और नहनु अबगा मुफक हरबा मुरब्बा, यानी नहनु का मतलब हमें, अबगा का मतलब चाहिए, मुफक का मतलब होता है चेक करने वाला, ठीक है। हरबा का मतलब बिजली, हरबा यानी बिजली को चेक करने वाला टेस्टर होता है उसको। और जो 4 मुंह का होता है उसको मुरब्बा कहते हैं। 4 मुंह का होता है उसे मुरब्बा कहते हैं। तो हमें 4 मुंह वाला पेचकस चाहिए। तो टेस्टर या पेचकस सेम है, लेकिन बस यही है पेचकस से या ढिसमिस से या स्क्रू ड्राइवर कहते हैं उसको, उससे बिजली चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिजली का जो स्क्रू होता है उसको टाइट ढीला कर सकते हैं, तो वो भी बिजली के काम में आता है। इसलिए उसको भी मुफक हरबा कह सकते हैं या सिर्फ मुफक कह सकते हैं। जब बिजली का काम करना होगा तो मुफक हरबा कहेंगे, और ऐसे उसको मुफक कहेंगे। 4 मुंह वाला है तो उसको मुरब्बा कहेंगे, और सीधा साधा जो है एक चिपटा होता है उसको आईजी कहेंगे। अब इसमें आता है सगीर और कबीर, यानी कोई ढिसमिस या पेचकस टेस्टर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो अगर छोटा या बड़ा की ज़रूरत है तो आप कहेंगे सगीर और कबीर। बड़ा है तो कबीर कहेंगे, सगीर है तो छोटा कहेंगे। 4 मुंह वाला पेचकस चाहिए, नहनु अबगा मुफक। हमें चिपटा मुंह वाला पेचकस चाहिए। हमें चिपटा मुंह वाला पेचकस चाहिए, यानी नहनु अबगा मुफक आईजी। अब चिपटा मुंह वाला है तो उसे आईजी कहेंगे, और 4 मुंह वाला है उसे मुरब्बा कहेंगे। 4 मुंह वाला है उसे मुरब्बा कहेंगे। हमें चिपटा मुंह वाला पेचकस चाहिए, नहनु अबगा मुफक आईजी, नहनु अबगा मुफक आईजी। अब इसमें अगर 4 मुंह वाला छोटा चाहिए तो उसमें सगीर लगा देंगे। सगीर नहनु अबगा मुफक सगीर आईजी, सगीर आईजी मुफक सगीर आईजी, या सगीर मुफक आईजी, इस तरह से कह सकते हैं। या सगीर या कबीर इसमें लगा सकते हैं। हमें चिपटा मुंह वाला पेचकस चाहिए। अगर किसी से मांगना है तो कहेंगे नहनु अबगा मुफक सगीर आईजी या कबीर आईजी। हमें चिपटा मुंह वाला बड़ा पेचकस चाहिए। अभी मैंने बताया सगीर या कबीर उसमें लगा सकते हैं। तो नहनु अबगा मुफक आईजी कबीर, नहनु अबगा मुफक आईजी कबीर, या नहनु अबगा मुफक आईजी सगीर, या मुफक हरबा। अगर टेस्टर का ज़रूरत है बड़ा तो उसमें आप मुफक हरबा लगाएंगे, और टेस्टर का ज़रूरत नहीं है, बिजली चेक करने वाला नहीं है, तो आप उसमें मुफक सिर्फ लगा सकते हैं, हरबा नहीं लगाएंगे। मुफक आईजी कबीर या सगीर। हमें चिपटा मुंह वाला बड़ा पेचकस चाहिए, नहनु अबगा मुफक आईजी कबीर। छोटा चाहिए तो सगीर लगाएंगे, और बड़ा चाहिए तो कबीर लगाएंगे। अरबी में सगीर का मतलब छोटा होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह, यानी सगीरा का मतलब छोटा गुनाह है और कबीरा का मतलब बड़ा गुनाह। ठीक वही सगीर और कबीर यहाँ लगेगा। अब हमें छोटा मुंह वाला चिपटा मुंह वाला छोटा पेचकस चाहिए। हमें चिपटा मुंह वाला छोटा पेचकस चाहिए, तो नहनु अबगा मुफक आईजी सगीर। अगर टेस्टर रहेगा तो वहाँ पे मुफक हरबा लगा देंगे, टेस्टर रहेगा तो मुफक हरबा लगाएंगे। हमें चिपटा मुंह वाला छोटा पेचकस चाहिए, और अगर 4 मुंह वाला अगर है तो उसको हम मुरब्बा कहेंगे। 4 मुंह वाले को
मुरब्बा कहेंगे, और सीधा-साधा जो है चिपटा वाला है उसको हम आईजी कहेंगे। आईजी, आईजी यानी उससे सब काम किया जा सकता है। वो 4 मुँह वाले में भी लग जाएगा, और जो सीधा-साधा रहता है उसमें भी लग जाएगा, और जो मुरब्बा होता है वो सिर्फ़ 4 मुँह वाले में लगेगा, 2 मुँह वाले में नहीं लगता है। तो इसलिए उसको मुरब्बा कहते हैं और इसको आईजी कहते हैं। आईजी का मतलब ये किसी में भी लग जाएगा, कोई भी काम उससे कर सकते हैं। यह कैंची छोटी बहुत तेज है। यह कैंची छोटी बहुत तेज है, या छोटी कैंची बहुत तेज है। आदमी कहता है ना, यह छोटी कैंची बहुत तेज है, यह कैंची छोटी बहुत तेज है। आदमी आगे पीछे कर सकता है इसमें। तो हाजा सगीर मगस, हाजा सगीर मगस कत्तीर सूरा, हाजा सगीर मगस कत्तीर सूरा। कत्तीर का मतलब बहुत होता है, और मगस यानी कैंची। मगस यानी कैंची को मगस कहते हैं या मगास कहते हैं। बहुत लोग मगास भी कहते हैं, मगस भी कहते हैं, है ना। तो हाजा का मतलब यह, सगीर का मतलब छोटी, और कैंची को मगास या मगस कहते हैं, है ना। कत्तीर मतलब बहुत, कत्तीर मतलब बहुत, और सूरा यानी तेज है, तो सूरा यानी यह कैंची बहुत तेज है। अब कैंची की जगह पे आप चाकू भी लगा सकते हैं, चाकू हो या कोई भी हथियार है तेज है, तो वहाँ पे आदमी कह सकता है। आदमी भी कोई तेज रहता है तो आदमी कहता है ये लड़का बहुत तेज है, तो इस तरह से आप उसमें लगा सकते हैं। मुझे 4 मुँह वाला स्क्रू 1 किलो चाहिए। स्क्रू होता है ना, पेंच, पेंच जिसको कहते हैं, बहुत लोग पेंच कहते हैं, स्क्रू कहते हैं। तो उसमें 4 मुँह वाला होता है एक, और एक सीधा-साधा होता है, सिर्फ़ एक कटिंग उसमें कटा होता है। तो जो कटिंग कटा होता है उसमें उसको सीधा-साधा जो आईजी पेचकस है उससे काम कर लेते हैं, और जो 4 मुँह वाला होता है उसको मुरब्बा कहते हैं। तो उसमें मुरब्बा वाला जो पेचकस होता है या टेस्टर होता है उससे काम किया जाता है। तो मुझे 4 मुँह वाला स्क्रू 1 किलो चाहिए। अगर दुकान पे जाकर बोलेंगे तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अना एबी मिस्मार मुरब्बा वाहिद किलो। अना एबी मिस्मार मुरब्बा वाहिद किलो। अना का मतलब मुझे, एबी मतलब चाहिए, और मिस्मार का मतलब स्क्रू होता है। मिस्मार स्क्रू या कांटी, कील कोई भी हो उसको मिस्मार कहते हैं। अब 4 मुँह वाला है तो उसमें मुरब्बा लगा देंगे। वाहिद का मतलब एक होता है, और किलो का मतलब किलो। यहाँ अरबी में किलो को किलो ही बोलते हैं। छोटी वाली हथौड़ी लाओ, छोटी वाली हथौड़ी लाओ। अगर किसी से कहना होगा छोटी वाली हथौड़ी लाओ, अब यहाँ छोटी वाली या बड़ी वाली जो आपके मन में है, जो आपको ज़रूरत हो आप उसको लगा सकते हैं। छोटी वाली लगाना है तो सगीर लगा दिए, कबीर और बड़ी वाली चाहिए तो कबीर लगा दीजिए। छोटी वाली हथौड़ी लाओ यानी जिब साकुस सगीर, या जिब साकुस कबीर। जिब का मतलब लाओ, और साकुस का मतलब हथौड़ी होता है। वो बड़ा हथौड़ी हो, हथौड़ा हो या हथौड़ी, उसको साकुस ही कहते हैं। तो जिब साकुस सगीर या जिब साकुस कबीर यानी छोटी वाली हथौड़ी लाओ, छोटी वाली हथौड़ी लाओ। जिब साकुस सगीर या कबीर, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें मुरब्बा उरब्बा नहीं होता, ये सब सीधा साधा हथौड़ी होता है। जब भी कोई भी हथौड़ी होगा उसको साकुस ही बोलते हैं। छोटी वाली हथौड़ी लाओ या बड़ी वाली हथौड़ी लाओ, जिब साकुस सगीर या साकुस कबीर। हमको 5 होल्डर दीवार वाला चाहिए। एक होल्डर होता है लटकाने वाला, कुछ होटल होल्डर होता है दीवार पे लगाने वाला, जो बिजली के काम में आता है, तो बल्ब लगाने के लिए या कुछ भी। तो हमको 5 होल्डर, 5 होल्डर दीवार वाला चाहिए। अगर दुकान पे जाकर कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अहना, अहना मतलब हमको, अहना या नहना मतलब हमको, अबगा मतलब चाहिए, खमसा का मतलब 5 होता है, खमसा का मतलब 5 होता है, कुआ मतलब जो दीवार पे जो होल्डर होता है, होल्डर को कुआ कहते हैं। और जिदार का मतलब दीवार होता है, जिदार का मतलब दीवार होता है। तो हमको 5 होल्डर दीवार वाला चाहिए, यानी अहना, अबगा, खमसा, कुआ, जिदार। खमसा, कुआ, जिदार, हमको 5 होल्डर दीवार वाला चाहिए। मेरे रूम का नाइट बल्ब खराब है। मेरे रूम का नाइट बल्ब खराब है, उसको अरबी में कैसे बोलेंगे? अना गुरफा लाम्बा सहारी खरबान। अना गुरफा लाम्बा सहारी खरबान। लाम्बा सहारी का मतलब नाइट बल्ब होता है, जो कुछ लोग लाल कलर में लगाते हैं, कुछ ग्रीन कलर में लगाते हैं, नीला कलर में लगाते हैं।
उसको नाइट बल्ब कहते हैं। तो उसको अरबी में लाम्बा सहारी कहते हैं। लाम्बा का मतलब बल्ब और सहारी का मतलब वो लाइट जो रात को सोने के वक्त में लगाया जाता है, जलाया जाता है, उसको सहारी कहते हैं। तो अना गुरफा लंबा सहारी खरबान। अना गुरफा मतलब मेरे रूम का, मेरे कमरे का, लंबा मतलब बल्ब, सहारी मतलब वही बताया हूँ, खरबान का मतलब खराब है। यानी अना गुरफा लंबा सहारी खरबान, यानी मेरे रूम का नाइट बल्ब खराब है। मेरे रूम का नाइट बल्ब खराब है। मिस्त्री से आदमी कहता है या किसी से कहता है तुम जाओ उसको बदल देना, तुम जाओ उसको बदल देना। मिस्त्री से आदमी कहेगा या कफिल है आदमी से अपने कह सकता है कि जाओ मेरे रूम का नाइट बल्ब खराब है, उसको तुम बदल देना। तो तुम जाओ उसको बदल देना का अरबी होगा इन तरो हुआ बदल। बदल का मतलब बदलना होता है। कोई भी चीज़ बदलना है या कोई सामान आप दुकान पर जाते हैं चेंज करने, एक्सचेंज करने, तो उसको कहते हैं बदल। हाजा बदल यानी यह बदल दो, हाजा बदल यह बदल दो। कपड़ा बदलना हो या कुछ भी चेंज करना हो तो आप कहेंगे बदल, यानी बदल दो। यह खराब हो गया है बदल दो, या यह पसंद नहीं है इसे बदल दो। तो इन तरो हुआ बदल, तुम जाओ उसको बदल देना, तुम जाओ उसको बदल देना या बदल दो। इन तरो हुआ बदल, तुम जाओ उसको बदल देना। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।